स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की धर्म युद्ध यात्रा पाली पहुंची, सरकार पर किया कड़ा प्रहार। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गविष्ठी धर्म युद्ध यात्रा के तहत शनिवार शाम करीब 6 बजे पाली कस्बा पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों ने पुष्प बरसा कर उनका भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं समर्थक उनके स्वागत में मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शंकराचार्य ने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने आगामी चुनावों में मतदाताओं से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा न देने वाली सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और गौ संरक्षण के मुद्दे पर जनमत तैयार करना है। उनका कहना था कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी गायों की हत्या जारी है, इसलिए इस बार सोच समझकर मतदान करने की आवश्यकता है। अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य है। उनका आरोप था कि साधु संतों और महंतों को अलग कर ट्रस्ट में अपने लोगों को शामिल किया गया, जिससे अंदर की बातें बाहर ना आ सकें। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने गलत कार्य करने वालों का सच एक दिन सामने आ ही जाता है। शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को मंदिरों के बजाय देश की व्यवस्था संभालने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिरों का संचालन साधु संतों और धर्म अनुयायियों के हाथों में होना चाहिए। बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि यह सरकार के इशारे पर की गई हत्या है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यात्रा के अगले पड़ाव के लिए उनका काफिला देर शाम पाली से रवाना हो गया। तो चंदा चोरी पे क्या कहना है आपका? हाँ, अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर। चंदा चोरी जी, ऐसा है कि ये पहले से योजना बना करके किया गया काम है। ये कोई अचानक हुआ काम नहीं है जी। इसकी योजना बनाई गई थी। साधु संतों को, महंतों को, जो राम मंदिर से जुड़े दूसरे लोग थे, उन सबको हटा के जब अपने खास लोगों को ट्रस्ट बनाया गया, तभी समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भनक बाहर नहीं लगनी है। अब वो सब हो रहा था, बीच में फूट गया भांडा। वो तो फूट ही जाता है, भगवान के सामने करोगे तो भगवान कल ही तो खोल ही देते हैं। जी बिल्कुल जी। तो इस प्रकरण में आपकी क्या मांग है? क्या हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री मंदिर न चलाएं, देश चलाएं। वो जो मंदिर चलाने के लिए आ जाते हैं, वो मंदिर चलाना साधु संतों का और धर्म के लोगों का काम है। इनको देश चलाने में अपना ध्यान देना चाहिए। चाहे जितने मंदिर हमारे सरकारों ने अधिग्रहित किए हैं, सब खाली करो। उसको हम धर्माचारी लोग संभालेंगे, धार्मिक लोग संभालेंगे। आप जो है देश संभालो। देश आपसे संभल नहीं रहा है, आप मंदिर संभालने आते हो, मंदिर में भी आप गड़बड़ कर रहे हो। यही हमारा कहना है। आपकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो मतदाता हैं उनको जागृत करना है कि तुम 78 साल से वोट दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी गाय आज भी मारी जा रही है। इसलिए अब की बार पक्का वोट करो ताकि इस बार ये मामला खत्म हो जाए। तो इस बार जनता जागरूक हो रही है, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने वाली। बिहार में सरकार ने उनकी हत्या कराई अपनी पुलिस से। हत्यारी सरकार है। जो कोई सरकार की किसी पॉलिसी का विरोध करेगा, आप उसको गोली से मार दोगे? ये कहाँ का नियम है? यही तो डायर ने किया था और यही आप कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। ठीक है भैया।